आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें इन फिगर्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और इनके बेसिस पे बताना है कि हमारी आंसर फिगर कौन सी होगी। ठीक है, सो हम यहाँ पर पहले फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हर एक बॉक्स में हमारे पास 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हमें देखना है कैसे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू एस स्क्वायर। तो हम ये देख सकते हैं ये पूरी लाइन हमारी किसी एक तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने पास एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ये स्केल हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी ये लाइन किस तरह से मूव कर रही है। तो पहली लाइन अगर हम देखें तो हम इसको इन्वर्ट ले लेते हैं स्क्वायर को। तो ये हमारे पास इस एंगल में प्रेजेंट है। तो यानी ये यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास अंदर की साइड क्या है, स्क्वायर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अंदर की साइड हमारे पास स्क्वायर है, देन एस है यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इक्वल्स टू बाहर आ गया, एक्स अंदर चला गया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए और साथ ही क्या हुआ, एस की जगह हमारे पास एक नया एलिमेंट आ गया, सी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली कि ये जो एलिमेंट्स है यहाँ से मूव कर गए और यहाँ से मूव किस पे करे, इस एंगल पे प्रेजेंट है, यानी कि ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि ये जो स्क्वायर है ये मूव कर गया अंदर की ओर और यह आया बाहर की ओर एस आया, एस बाहर की ओर आया। तो एस जो है हमारा चेंज होके क्या हो गया, सी हो गया। तो यानी जो बाहर की तरफ आया वो चेंज होकर क्या हो गया, सी हो गया और ये स्क्वायर हमारा अंदर चला गया। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, इक्वल्स टू और एक्स। तो यहाँ पर क्रॉस कह सकते हैं, हम इसको क्रॉस कह देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू और क्रॉस भी आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, आगे हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम किस एंगल पे आ गए, अगर हम कंसिडर करें इसको, हम इस एंगल से ये इस तरह से रोटेट हो गया। तो यानी कि हम इसको इस तरह से रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर प्रेजेंट है, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर आ गया, सी हमारा अंदर चला गया। अब ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज होंगे तो क्रॉस हमारा बाहर आ जाएगा, इक्वल्स टू हमारा अंदर चला जाएगा। अभी एंड में क्या है, इक्वल्स टू, माने इक्वल्स टू है। तो यहाँ पर इस एंड पे जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट था अंदर के एंड पे, वो हमारा यहाँ पर क्या आया था, अगर हम चेंज करेंगे तो एस आएगा। तो एस जैसे ही हमारा अंदर की तरफ आया चेंज होकर सी हो गया। अब हम इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो इन दोनों को चेंज करने पे हमारा अभी इक्वल्स टू एंड पे, यानी इक्वल्स टू हमारा चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है और स्टार हमारा अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस आ गया। अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो लाइन है अब यहाँ पर मूव कर जाएगी। तो यहाँ मूव करते ही अब हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, सब में इंटरचेंजिंग तो हो ही रही है। तो इंटरचेंज होंगे। अब यहाँ पर देखो, पहले हमने क्या करा, अंदर के एलिमेंट को करा, फिर बाहर के एलिमेंट को करा। अब हम अंदर के एलिमेंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम अंदर इस फिगर में हम अंदर के एलिमेंट को कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्क्वायर बाहर है, यानी स्क्वायर चेंज होगा और चेंज होकर अंदर जाएगा। तो चेंज होकर यहाँ पर क्या आया, ये सर्कल बोल सकते हैं, सर्कल, और ये सी हमारा बाहर चला गया। ठीक है, अब इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये आ गया क्रॉस और ये बन गया हमारा स्टार। ठीक है, अब हमारी जो लाइन है यहाँ से किस साइड पे मूव कर गई, इस एंगल पे मूव कर गई। तो ये कॉन्स्टेंटली किस एंगल से मूव कर रही है, 45 डिग्री से मूव करते जा रहे हैं ना, इस तरह से 45 डिग्री से मूव कर रहे हैं हम। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कहाँ पर आ गए, अब हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है इंटरचेंज हो गया आपस में। तो ये सर्कल हमारा अंदर चला गया, सी हमारा बाहर आ गया। अब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज। इंटरचेंज हमारा क्या हो रहा है, स्टार अंदर जाएगा, क्रॉस बाहर आएगा। तो क्रॉस बाहर आ रहा है यानी क्रॉस हमारा चेंज होगा। तो स्टार हमारा अंदर चला गया, क्रॉस हमारा बाहर के एलिमेंट को चेंज होने की बारी है।
तो यहाँ से हमारा जो है ये चेंज होकर क्या बन गया, ये बॉक्स बन गया। अब देखो, अब हमारे यहाँ जो एलिमेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इस लाइन पे प्रेजेंट होगा। एक चीज तो क्लियर हुई। अब ये आपस में होंगे इंटरचेंज, तो आपस में इंटरचेंज हो गए, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, सी सर्कल, ये बॉक्स, और बॉक्स के अंदर जो भी पैटर्न है, उसके बाद ये स्टार। तो अब क्या होगा, अब हमारा ये जो अंदर वाला जो हमारा एलिमेंट है वो चेंज होगा। तो अब तक हम क्या करते आ रहे थे, जो हमारा एकदम अंदर वाला जो इधर एलिमेंट आ रहा था उसको चेंज कर रहे थे, और जो आउटर पे आ रहा था फिर उसको चेंज कर रहे थे। अल्टरनेटिवली हम इसी तरह से चेंज कर रहे हैं। तो अब हमारा अंदर क्या आया, सी, यानी हमने सी को चेंज करना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ हमने सी को चेंज करना है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा सी कहाँ पे चेंज हो रहा है। अब इसमें तो सी अवेलेबल है, यानी ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा सी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट चेंज हो रहा है, यानी कि इसमें तो दो एलिमेंट्स चेंज हो गए, तो ये नहीं हो सकता। इन दोनों में ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या कहना है कि यहाँ पर इस वाले में अगर हम देखें तो स्टार हमारा बाहर है, ठीक है, बॉक्स हमारा अंदर है, करेक्ट है। अब ओ हमारा यहाँ पे अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एस। अब यहाँ पर है हमारे पास स्टार, ठीक, यहाँ पे हमारा बॉक्स, यहाँ पे ये सर्कल, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी है। तो इसमें बेसिकली इन दोनों में एक एलिमेंट नया आया है, इसमें एस आया, इसमें टी आया। लेकिन अब हम क्या चेक करेंगे, क्या एस और टी इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में हमारे पास एस था, और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। फिर से जो एंट्री नया एलिमेंट आ रहा है वो तो न्यू ही होगा, पुराना दोबारा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, दैट इज ऑप्शन सी। दिस विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।